तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन में बाय का बटन ग्रीन में और सेल का बटन रेड में क्यों होता है? ऐसे बहुत से डिज़ाइन के एलिमेंट्स होते हैं जो शायद आपको डायरेक्टली कभी पता ही ना चले, लेकिन वो तरीके होते हैं ब्रोकर के आपको एक तरीके से फोर्स करने के, पुश करने के कि आप ट्रेडिंग कर सकें, इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। कई बार फियर ऑफ मिसिंग आउट, कई बार डिज़ाइन की ऐसी ट्रिक्स, कई और भी तरीके के इम्पैक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको पुश किया जाता है रेगुलर लेवल पे कि आप ट्रेडिंग में एक तरीके से इन्वॉल्व रहें और उनके लिए ब्रोकरेज जनरेट करते रहें। इस वीडियो में जानेंगे ऐसे कौन से डिज़ाइन एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जिनके चक्कर में आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अनिरुद्ध तागत जी हैं मॉन्क का प्रयोगशाला में रिसर्च ऑथर। उनकी कुछ फाइंडिंग्स भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से आते हैं ये। इस पर्टिकुलर रिसर्च में ज़रोडा, एंजल ब्रोकिंग, एंजल वन जो बन चुका है अभी, अपस्टॉक्स, 5पैसा, ग्रो, पेटीएम मनी, इन सब की मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर ध्यान दिया गया है और उनमें जो सटल लेवल पे डिज़ाइन के एस्पेक्ट्स हैं उन सब को कवर करने की कोशिश की गई है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल इन ऐप्स पे आने से पहले, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक क्लिक के साथ आप न्यूयॉर्क टाइम्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना है तो उनकी कस्टमर सपोर्ट को फ़ोन करना पड़ेगा। सिमिलर लेवल पे अगर आप स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो 15-20 मिनट में ईकेवाईसी करवा के अकाउंट ओपन कर देते हैं, कुछ ओटीपी लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, अकाउंट ओपनिंग हो जाता है। लेकिन अकाउंट को बंद करना हो तो फॉर्म भरो, कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर में आपको फॉर्म भर के कुरियर करना पड़ता है। तो बंद करने का जो प्रोसेस है उसको जानबूझ के मुश्किल बनाया जाता है। सिमिलरली अगर एक मोबाइल एप्लीकेशन रॉबिनहुड की बात करें, जो यूएस की एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जब आप ऑर्डर में बाइंग करते हैं तो ये एक तरीके से सेलिब्रेशंस करते हैं कि आपने बाय किया है, लेकिन जब आप बेचने लगते हैं तो उसको एक रिस्की, एक डार्क थीम बना के प्रेजेंट करते हैं कि आप शायद कुछ गलत करने जा रहे हैं। तो जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है वो बेचने के से पहले थोड़ा सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। तो ये सर्टेन लेवल पे ये तो थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स या प्रोसेस एलिमेंट्स जानबूझ के इन प्लेस होते हैं ताकि आने का तरीका तो आसान हो लेकिन जाने का मुश्किल। अब आप ग्रो का एग्जाम्पल ले लीजिए। सुबह सुबह आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी उनकी कि अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, डिड नॉट इन्वेस्ट येट, इट्स ए गुड डे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो आपको एक तरीके से फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सुबह उठते ही एक तरीके से एहसास करवाना शुरू कर देंगे कि आपने इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक, बहुत अच्छा दिन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्ट कीजिए। और फियर ऑफ मिसिंग आउट की बात करें हैं तो पेटीएम मनी का एग्जांपल ले लीजिए, जिसमें कि जो भी इंडेक्स दिखाते हैं या स्टॉक्स दिखाते हैं उसमें ये बताएंगे साथ में कि इतने लाख यूज़र्स ने पेटीएम मनी का एप्लीकेशन यूज़ करते हुए एक तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एक तरीके से यूज़र को लगता है कि 11 लाख, 12 लाख, 20 लाख लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड नेटवर्किंग इफेक्ट डायरेक्टली एक तरीके से काम करता है, हमें पता नहीं लगेगा। एक ट्रेडर को कभी भी इस चीज़ का एक तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है या एक तरीके से आइडिया नहीं मिलता है कि वो जो कर रहा है वो एक्चुअल में उससे करवाया जा रहा है। उसको लगता है कि वो कर रहा है, लेकिन इन एलिमेंट्स के ज़रिए ये सब कुछ पुशिंग हो रही है और वो मार्केट में खुद ब खुद बहता जा रहा है। इस चीज़ में अब स्टॉक्स भी पीछे नहीं हैं। अगर आप दोपहर के 2-3 बजे तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करते तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एक सैड इमोजी के साथ कि सुबह से अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, ऑर्डर प्लेस कीजिए ना। तो एक तरीके से फियर ऑफ मिसिंग आउट का इस्तेमाल हर मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन अपने नए तरीके से करती है। देन सिंगल क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, ये एक यूएसपी मानी जाती है, मतलब एक तरीके से यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन माना जाता है, जिसमें कि मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स कहती हैं कि आपको सिंगल क्लिक में ऑर्डर प्लेसमेंट हम करवा के देते हैं। ये अच्छी बात है काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन दिक्कत वाली बात भी हो सकती है, स्पेशली बिगिनर ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने अकाउंट खोलने के बाद पैसा भी डाल दिया है, मार्जिन डाल दिया है, लेकिन उसके बाद एक क्लिक दबाएंगे, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट या वेरिफिकेशन विंडो भी नहीं आएगी और यूज़र कहेगा कि ये मैं करना जो मैंने किया ये सही किया या गलत। तो सिंगल क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट एक तरीके से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो दे मस्ट बी वन वे, एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया होना चाहिए डिपेंडिंग कि आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप एक कस्टम ट्रेडर हैं, आपको समय हो गया है इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए। तो उसके बेस पे थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन डेफिनेटली होना चाहिए।
हालांकि ज़रोडा ने किल स्विच का भी इसमें इस्तेमाल किया है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, जिसमें कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर ली है अगर आपने, तो आपको किल स्विच अगर आप दबा देंगे तो कुछ घंटे के लिए आपकी एप्लीकेशन में आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से ओवर ट्रेडिंग से जो लोग परेशान हैं उनके लिए एक अच्छा फीचर है और ये यूज़र्स के हित में है। इस तरह के फीचर्स भी डेफिनेटली हर मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन में होने चाहिए। और फिर बात आती है नोटिफिकेशंस की। ईमेल, व्हाट्सएप, इन ऐप नोटिफिकेशंस, एसएमएस एक तरीके से आपके पीछे ही पड़ जाएंगे अलग अलग ट्रेडिंग के ब्रोकर और आपको कहेंगे कि ये पर्टिकुलर टिप है, इस पे पैसा लगा दीजिए, आपने ये पर्टिकुलर टिप में पैसा मिस आउट कर दिया, आपने सुबह से ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं किया है, आपके दोस्त इतने सारे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से कोई भी मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, आपका जो नोटिफिकेशन विंडो है वो आपका ब्रोकर भर के रखेगा। स्पेशली जो फुल सर्विस ब्रोकर हैं वो टिप्स इतना भर भर के देते हैं जैसे कि हर टिप उनकी चलने वाली है। तो एक तरीके से वो पुश कर रहे हैं, वो आपको हेल्प ज़रूर कर रहे हैं लेकिन आपको पुश कर रहे हैं कि कभी तो यूज़र मानेगा, कभी तो ऑर्डर प्लेस करेगा, कभी तो ट्रेड मारेगा, और इस तरीके से इसको ओवर पुशिंग भी माना जा सकता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए इन पर्टिकुलर टिप्स या नोटिफिकेशंस में कि आप रिस्क लेवल भी बता दीजिए, वोलेटिलिटी लेवल भी बता दीजिए, किसी तरीके से कुछ ग्रेडिंग कर दीजिए कि ये पर्टिकुलर टिप में A+ या D- डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द यूज़र, कितना रिस्क ले सकता है यूज़र, उसको एक आइडिया हो। ऐसे हर टिप पे अगर एक बिगिनर ट्रेडर पैसा लगाने लग जाए तो 2 दिन में ही अपने सारे कैपिटल का स्वाहा कर देगा। तो ये सब चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। सिर्फ स्टॉक ब्रोकर को ये देखना चाहिए कि ट्रेडर जितनी देर उसके साथ टिकेगा ओवरऑल ब्रोकरेज उसके लिए ज़्यादा देगा। ट्रेडर चाहता है कि मैं मुर्गी अभी फाड़ लूँ, रोज़ एक अंडा नहीं निकालूँ, और ये सबसे बड़ा गैप है। और एक कदम और पीछे जाइए, अगर आप अकाउंट ओपनिंग शुरू करते हैं और कहीं गलती से बीच में रुक जाते हैं तो बस फिर आपने अकाउंट ओपनिंग बीच में छोड़ दी। ये एसएमएस ले लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपकी अकाउंट ओपनिंग का आप प्रोसेस रिज्यूम कर सकते हैं। आपको ये वाउचर हम देते हैं, अकाउंट खोल लीजिए, आपको ये पैसे हम देंगे, अकाउंट खोल लीजिए। अरे सर थक गए हम बहुत, कितना पीछे पड़ेंगे, अकाउंट खोल लेंगे, हमने ही कहा था हमने खोलना है, और अगर मन किया दोबारा खोलने का तो ज़रूर करेंगे। हाँ, एक दो बार बता दीजिए, लेकिन रोज़ सुबह आपको हमें मैसेज भेज के गुड मॉर्निंग कहने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हमारे व्हाट्सएप में रिश्तेदार बहुत हैं जो हमें गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं, हालांकि उनको भी हम मना करते हैं कि गुड मॉर्निंग के मैसेज आप भी मत कीजिए। और फाइनली दोस्तों, मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस तो डेफिनेट लेवल पे कुछ ना कुछ लेवल पे इम्प्रूव की जा सकती हैं फ्रॉम डिज़ाइन पर्सपेक्टिव। कोशिश यही रखिए कि आप डिज़ाइन के हिसाब से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग ना करें, नोटिफिकेशंस के बेस पे ट्रेडिंग ना करें, अपना दिमाग लगाएं, अपने टाइम, अपनी रिस्क एपेटाइट, अपने कैपिटल, अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करें। दूसरी चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, जो एप्लीकेशन के बाहर है, वो है लोगों का इन्फ्लुएंस। अब पहले क्या होता था कि कोई दोस्त रिश्तेदार आपको बता देता था कि इस स्टॉक में पैसा लगा दीजिए, इतना रिटर्न मिल जाएगा। ये आजकल भी होता है कुछ ना कुछ लेवल पे, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा होता है वो ये है कि यूट्यूबर्स इतने भर गए हैं जो आपको कहेंगे 10,000 रुपये लगाइए, शाम तक 1 लाख रुपये कमाइए। मतलब एक तरीके से करोड़पति, मैं 1 साल में करोड़पति कैसे बना, ऐसे ऐसे आपको सपने दिखाएंगे जिसके बेस पे आपको लगेगा कि हर कोई करोड़पति एक ही साल में या कुछ ही महीनों में बन सकता है, या 10,000 से लाख रुपया रोज़ बनाया जा सकता है। कहीं हम सुन रहे थे कि अगर 1% रिटर्न भी अगर आप रोज़ लेके चलें और 1 लाख रुपये अगर आप शुरुआत करते हैं तो 10 साल में आपके पास वॉरेन बफे जितने पैसे हो जाएंगे। तो 1% रोज़ का रिटर्न निकालना भी बेहद मुश्किल है, ये भी मान के चलिए, क्योंकि वो साल का अराउंड 200-250% रिटर्न हो गया, जो कि वेरी वेरी अनरियलिस्टिक है 10 साल तक। तो सर्टेन लेवल पे ओवरनाइट रिच नहीं बना जा सकता, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको इन इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स से भी थोड़ा बच के रहना है। सुन लीजिए, जान लीजिए वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कम्प्लीटली उनको फॉलो करने की ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लेवल पे वो मेहनत ज़रूर करते हैं, लेकिन जो पीछे की स्टोरी है, जो फेलियर्स हैं, जहाँ पे उनको नुकसान हुआ है, वो स्टोरीज़ आपके सामने शेयर नहीं करते। तो दोस्तों, ये कुछ एरियाज़ हैं जो टेक लेवल पे आपको ध्यान देने चाहिए। इंडस्ट्री बदल रही है, बड़ी हो रही है, लोग आ रहे हैं नई तरह की गलतियां भी करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि आप ये गलतियां ना करें, और होपफुली आप नहीं करेंगे और सर्टेन लेवल पे अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के साथ आगे चलते रहेंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ अलग करने की कोशिश की है आपको मदद करने के लिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। तो दोस्तों,
क्या आपको पता है? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। या ऐसी चीज़ों से आपको इन्फॉर्म नहीं करवाते जो आपको पता होनी चाहिए, और लाइट ऑन नहीं की है मैंने। दिस इज टू बैड, विल डू इट अगेन। ऐसे तो नहीं होता है। लाइट ऑन नहीं होगी तो आपको तो असली कलर पता लग जाएगा हमारा।